अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं माहम खान और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूं वो ज़रा हटके है और बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं मस्जिदों के हवाले से अपनी राय देना चाहती हूं। अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों को मस्जिद में कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए। अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि मस्जिदों में ऐसी क्या कमी है जो तब्दीली की बात मैं कर रही हूँ। इस बात का जवाब आपको वीडियो के एंड में ज़रूर मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मेरे ख्याल में बहुत हो चुका मस्जिदों की दीवारों पर तरह तरह के रंग करके पैसा खर्च किए, संगे मरमर के फर्श और दीवारें, फानूस और झूमर की डेकोरेशन, एसीज और कूलर्स पर और नफीस कालीनों पर खर्च करके। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अपनी तरजीहात को थोड़ा तब्दील करके कुछ ज़रूरी जगहों पर भी खर्च किया करें। अब यहाँ एक सवाल उठता है, मगर कैसे? बहुत हुआ मस्जिद की तामीर के लिए चंदा इकट्ठा करते करते, हमें तो ये भी नहीं पता कि क्या वाकई वो चंदा मस्जिद की तामीर में लगता है भी या नहीं। बहरहाल मेरा पॉइंट ये है कि एक ऐसी जगह मस्जिद में होनी चाहिए जिधर गरीब लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम भी हो। हमारा दीन हमें सिर्फ रोज़ा नमाज की तालीम नहीं देता, बल्कि हकूकुल लिबाद तो अव्वल दर्जे पर आते हैं। और किसी भूखे का पेट भरने की तो इस्लाम में बहुत ताकीद है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम में बेहतरीन चीज़ ये है कि तुम लोगों को खाना खिलाओ और हर एक को सलाम करो, जिसको तुम पहचानते हो और जिसको तुम नहीं जानते। इस हदीस को सुनने के बाद तो ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि किसी को खाना खिलाना इस्लाम के पहले ही रुकन में से एक रुकन है और उसके बाद सलाम की अहमियत है। दूसरे नंबर पे जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि डिप्रेशन में उलझे हुए लोगों की रहनुमाई की जाए। मस्जिद में एक दिन मखसूस कर लेना चाहिए जिसमें लोग अपने मसले डिस्कस करें और उनको किसी अथेंटिक स्कॉलर या समझदार मौलवी साहब की तरफ से रहनुमाई दी जाए। इस तरह सोसाइटी में बहुत सी बुराइयां ख़त्म होंगी और इसी के साथ साथ डिप्रेशन में घिरे हुए लोगों की रेशियो में भी कमी आएगी और सुसाइड के मामला जो इतने आम हैं उनमें भी कमी आएगी। इसके अलावा लोगों के हर मसले का हल उनको दीन और इल्म की रोशनी में मिलेगा, जिससे अवेयरनेस भी आएगी और लोग अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन फ़ैसले कर पाएंगे। और जितनी यूथ डिप्रेशन की वजह से नमाज और दीन से दूर हो जाती है, उनका मस्जिद आने का दिल भी चाहेगा। इसी के साथ साथ लोगों के ख़ानदानी झगड़े संभालने का भी इंतज़ाम हो, स्पेशली मियाँ बीवी के झगड़े, ताकि तलाक की रेशियो में कमी आ सके और सुलह रहमी का एलिमेंट हर रिश्ते में शामिल हो। सिला रहमी यानी ताल्लुक़ जोड़ने वाला और माफ़ करने वाले का दर्जा अल्लाह की नज़र में बहुत बुलंद है। इसीलिए हमारी मस्जिदों में भी इन सब बातों का दर्स इंतहाई ज़रूरी है, ताकि हमारी सोसाइटी को सेल्फ़ अवेयरनेस हो और वो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रिश्तेदारों के साथ वैसा ही सलूक करें। और अगर झगड़ा हो भी जाए तो उसे जल्द सुलह कर लें। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक देहाती हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। इस वक्त वो दौरान सफ़र था। उसने अर्ज़ की कि ए अल्लाह के नबी, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं जन्नत के करीब और दोज़ख से दूर हो जाऊं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और सुलह रहमी करो। ये अमाल तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे और दोज़ख से दूर कर देंगे। हमारी मस्जिदों में नमाज तो पढ़ाई जाती है, लेकिन सिला रहमी के हवाले से कोई काम नहीं किया जाता। इस हदीस से हमें ये बात समझ में आती है कि सिला रहमी करने वाला अमल सिर्फ जन्नत में ही नहीं लेकर जाता, बल्कि इंसान को दुनिया में भी खैर और बरकत देता है, उम्र दराजी होती है और रिस्क रोज़ी में भी इजाफा होता है। इसलिए ख़ानदानी झगड़ों को संभालने का एक सेक्शन मस्जिद में बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा अपने घर का फालतू सामान ज़रूरतमंदों के लिए वक्फ कर दें। जब मस्जिदों में ऐसी जगह का इंतज़ाम किया जाएगा तो यकीनन आपका माल सही डिज़र्विंग लोगों तक पहुँचेगा। अक्सर लोग डोनेट करते हुए इस कश्मकश का शिकार होते हैं कि ये माल सही जगह जाएगा या नहीं। इसी वजह से ज़रूरतमंदों तक भी सही से नहीं पहुँच पाता। मस्जिद में अगर एक ऐसा सेक्शन मौजूद होगा तो ये मसला भी नहीं आएगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद करेंगे। सबसे अहम पॉइंट ये कि निकाह का इंतज़ाम मस्जिदों में होना चाहिए, ताकि सादगी से शादियाँ हो सकें और इसराफ से बचा जा सके।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو۔ اس کے علاوہ مسجدوں میں لائبریری کا انتظام بہت ضروری ہے، جدھر قرآن پاک کی تفسیر سے لے کر صحیح بخاری، سیرت نبوی اور نہج البلاغہ تک ہر کتاب ہونی چاہیے تاکہ لوگ ادھر آ کر اپنی نالج میں صحیح طریقے سے اضافہ کر سکیں۔ ہمارے ملک میں ویل ٹیلنٹڈ لوگوں کی کمی نہیں ہے، ہر انسان اگر تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوٹ بھی کرے تو ایسا کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ فرقے واریت کی جنگ کو ختم کر کے محلے میں ایک ہی مسجد ہونی چاہیے۔ اگر بہت ساری مسجدوں کی جگہ ایک مکمل مسجد پر فوکس کیا جائے تو ہمارا معاشرہ بہت بہترین طرز عمل پر چل سکتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے راستے نکالے اور کئی فرقے ہو گئے، یعنی کہ فرقے بنائے، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ہی حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 159۔ اس آیت کو سننے کے بعد تو میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ فرقے کی ممانعت تو قرآن میں بھی ہے اور دین میں فرقے بنانا سختی سے منع ہے۔ پھر اتنی ساری مسجدیں کیوں؟ ہر سیکٹر میں 4 مسجدیں، وہ بھی فرقے کے نام پر۔ اور ایک ایسی بات جس سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں، وہ یہ ہے کہ بہت ساری مسجدیں ایک علاقے میں نہیں ہونی چاہیے تاکہ اذان کی آواز آپس میں نہ ٹکرائے۔ اذان کو سننے کے بھی کچھ آداب ہیں، اذان سن کر اس کا جواب دینا ہم سب پر واجب ہے، لیکن جب اتنی ساری مسجدیں ایک محلے میں ہوں گی اور اتنی اذانیں آپس میں ٹکرائیں گی تو ہمیں یہ نہیں سمجھ آتا کہ ہم کس اذان کا جواب دیں اور کس کا احترام کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں لوگوں نے اذان کو ایک نارمل سی چیز بنا دیا ہے۔ اذان کے سننے کی تو اتنی تاکید ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ سب اپنے کام چھوڑ کر اذان سنیں اور اس کا جواب دیں۔ اذان کے وقت بولنا سختی سے منع ہے، لیکن اب خاموش رہنا تو دور، لوگ کانوں کی آواز آہستہ کرنے سے بھی قاصر ہے، نعوذ باللہ۔ اگر ہم آج سے 1400 سال پرانی بات کریں تو ایک وہ دور تھا کہ جب لوگ اذان کی آواز پر دور دور سے چلے آتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے اور سب ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ ایک ہی مسجد تھی جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی تھی، اور فرقوں کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ ایک جگہ حق تھا اور دوسری جگہ باطل، اور سب سے بڑی بات فیسلٹیز تک موجود نہیں تھی۔ لیکن ان بلیورز میں فرق صرف اتنا تھا کہ ان کے ایمان بہت مضبوط تھے اور ان کے دل ایمان کی دولت سے بھرے ہوئے تھے، وہ دل سے مومن تھے اور مطمئن تھے۔ لیکن ہمیں سوچنا یہ ہے کہ وہ وقت واپس کیسے لایا جائے۔ ایسا تب ہی ہو سکتا ہے جب لوگوں کو اتنا ایجوکیٹ کریں کہ ان کے دل میں اتنا ایمان بھر جائے کہ وہ حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کی آواز سن کر مسجد کی طرف آ جائیں۔ ایسا ہونا تب ہی ممکن ہے جب ساری مسجدوں کے امام مل کر اس چیز پر اتفاق کریں اور محلے میں 1 یا 2 مسجدوں سے زیادہ مسجدیں قائم نہ کریں، اور اسی طرح فرقوں کی جنگ کو بھی ختم کر دیں، مسجدوں کو بہتر بنائیں، ظاہری طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر۔ اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے مجھے سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریے گا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ۔